मौलाना नदीमुद्दीन, मेरा आपसे सवाल है, ये बहस लाइफ सेविंग वैक्सीन पर दीन की बहस क्यों करनी पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया है? देखिए, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि चाइना या जिस कंपनी ने वैक्सीन तैयार किया है, अभी उन्होंने कहा ही नहीं कि उसके अंदर सुअर की चर्बी है। और जेलेटिन, जरूरी नहीं कि सुअर की चर्बी से ही जेलेटिन का इस्तेमाल होता हो। तो अभी तय नहीं है, तो उस पर बहस करना बेमाने है। और ये भी बात सही है कि सुअर की चर्बी से अगर वैक्सीन तैयार हो रहा है तो इस्लामी नुक्ते नजर से सुअर का किसी भी पार्ट का इस्तेमाल करना जायज नहीं। मगर सरकार इस पर हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अभी तो वैक्सीन आया ही नहीं। मैं कहता हूं कि कोरोना के नाम पर क्यों ढिढोरा पीटा जा रहा? बिहार के इलेक्शन में कोरोना कहाँ था? हैदराबाद के इलेक्शन में लाखों लोग जमा हो जा रहे हैं, कोरोना कहाँ है? बंगाल में अमित शाह लाखों लोगों को जमा कर रहे हैं। ये क्या है कोरोना? अभी तक कोरोना की बीमारी से जो लोग सही हुए हैं, बगैर वैक्सीन के सही हुए, तो उन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, ये भी बताने की जरूरत है। तो ये कोरोना वैक्सीन में अगर कोरोना वैक्सीन सुअर की चर्बी से इस्तेमाल हो रहा या ऐसा बनाया जा रहा, तो जरूरी है कि ये दो अलग अलग चीजें मुसलमानों के नुक्ते नजर से, दो अलग अलग चीजें मौलाना साहब, दो अलग अलग चीजें। एक, वैक्सीन किस चीज से बन रही है, किससे नहीं, और दूसरा, वैक्सीन की जरूरत भी है या नहीं। आपकी बातों से तो लग रहा है आप इस बात को मानने वाले हैं कि वैक्सीन की जरूरत क्या है। जब रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहा है, सब कुछ देश में ठीक ठाक चल रहा है, तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं, लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भीड़ में लाखों भीड़ जमा किए, कितनों को कोरोना आया। हैदराबाद में अमित शाह की रैली में लाखों को मर गए। तो वैक्सीन नहीं बनना चाहिए फिर? दुनिया में जो इतने लाखों लोग मर गए, वैक्सीन की जरूरत नहीं है? लाखों लोगों तो और सारी बीमारियों से मरे, एड्स से भी मरे, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से। तो उनके इलाज नहीं है क्या दुनिया में? बीमारियों से उनके इलाज नहीं होते हैं क्या दुनिया में? एड्स का इलाज नहीं है दुनिया में? कैंसर से मरता है आदमी, कैंसर का इलाज नहीं है दुनिया में? नहीं, देखिए, मैं वैक्सीन आए ना आए, अगर वैक्सीन सुअर के चर्बी से आता है तो ऐसे वैक्सीन की इस्लाम इजाजत नहीं देता। मेरा ओपिनियन है, ये मेरा थॉट है, मेरी सोच है। मौलाना साहब, अब आप मानो ना मानो, सऊदी अरब की फतवा काउंसिल वो ये कह रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन मुसलमानों के लिए जायज है, भले इसमें पोर्क जिलेटिन हो। देखिए, सऊदी अरब क्या कहता है उसके लिए मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब कहता है, वो सऊदी अरब जिम्मेदार है। नहीं, तो मैं वो गलत कहता है क्या? कह रहा हूँ वो गलत कह रहे हैं क्या? सऊदी छोड़ दीजिए, सऊदी क्या कहता है, सऊदी के बारे में तो ये पूछ रहा हूं, वो गलत कह रहे हैं क्या? बहस करिए सुअर की चर्बी में, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में है मौलाना साहब, सुअर हराम है। यूएई की फतवा काउंसिल कह रही क्या कहता है? मौलाना साहब, यूएई की फतवा काउंसिल ये कह रही है, यूएई की फतवा काउंसिल अगर ये कह रही है कि जिलेटिन भी हो तो भी कोई बात नहीं, इलाज के लिए जरूरी है तो लगवाया जाए। आप वो गलत कह रहे हैं क्या? जो कहते हैं वो कहते रहे, उनसे मेरा इत्तेफाक नहीं। मेरा ये कहना है, अभी तक कोरोना वैक्सीन में ये तय नहीं हुआ कि सुअर की चर्बी है। अगर तय हो जाएगा कि सुअर की चर्बी से ही बनाया जाएगा तो हम इसको एवॉइड करने की अपील करें। सुमैया राणा, बोलिए। जिस चीज का पता नहीं है अभी, जो चीज बाजार में अभी आई नहीं है, जिसके लिए मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि अभी इसका कुछ पता नहीं है, उसके लिए पहले से यह तय करके बैठ जाना जायज है क्या कि नहीं इसमें ऐसा होगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे? क्या यह उचित है? और क्या कोरोना को सिरे से खारिज कर देना चाहिए कि साहब कुछ नहीं है, जब लाखों लोग रैली में जा रहे हैं, कोई नहीं मर रहा, किसी को नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है, फिर क्या जरूरत है वैक्सीन की? रोहित जी, दो बातें हैं। एक तो दो मिसाल आपने अभी दी, सऊदी अरब और यूएई के बारे में आपने कहा, तो मैं एक थोड़ी सी जानकारी बढ़ा दूं यहां पर कि यूएई हमारा धर्म नहीं तय करेगा, ना सऊदी अरब करेगा। हमारा धर्म हमको कुरान और हदीस से मिला है, हम उस पर चलेंगे। अगर कोई फैसला आज की तारीख में सऊदी अरब गैर इस्लामी करता है तो ये पूरी दुनिया का मुसलमानों से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अलग बात है कि वो मरकज है हमारे दीन का, हम वहां जाते हैं हज और उम्रा वगैरह करने, वो एक अलग बात है। लेकिन वहां की जो लोग जो वहां पर रूल कर रहे हैं वो हम ही आप में से हैं। यूएई की फतवा काउंसिल से आया, मैं दुरुस्त कर देता हूं उसको, सऊदी से अभी नहीं आया। मैं और यूएई की फतवा काउंसिल पहले सऊदी अरब का। हाँ। अब यूएई में तो जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल, यूएई में तो जो कुछ हो रहा है वो दुनिया देख रही है, जो पूरी तरह गैर इस्लामी है।
अब मैं एक बात ये कहना चाहती हूं कि मौलाना साहब का शायद कहने का मकसद ये था जो मैं अब कहने जा रही हूं कि कोरोना हमेशा जब निकलता है तो मुसलमानों को क्यों टारगेट करता है। कोरोना अगर है बहुत ज्यादा है तो इन सब भीड़ में जो जब रैलियां हो रही होती हैं, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो क्यों नहीं सफर करता है। अब आकर के आपने कोरोना पे एक ये बहस बिठा दी कि इसमें कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, और एक आपने भगवाधारी महिला को दिखा दिया कि वो क्या बता रही है कि मोदी जी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया। रजा फाउंडेशन मैं बात ये कहलाता है एक संगठन, अगर इस्लाम में चिट्ठी लिखी है। इंडोनेशिया में ऑलरेडी इस पे बहस चल रही है कि वैक्सीन हलाल होगी या नहीं होगी। ये कोई मैं अपने घर से थॉट लेके नहीं आया हूं, मुझे कोई शौक नहीं है इस बात का कि कोई वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए। अगर दुनिया भर में एक रिसर्च चल रहा है सुमैया जी, जो बहस चल गई है रोहित जी। हाँ बोलिए ना जी, बोलिए। मैं ये कह रही हूं कि सीधी सी एक बात है कि सुअर हो या शराब हो या तमाम कोई भी इसमें चीजें जो हराम है हमारे दीन में, वो हमको किसी भी हाल में नहीं कंज्यूम करनी है। अब रही बात ये कि सुअर की चर्बी से बनी या उसको प्रिजर्व करने के लिए कोरोना वैक्सीन बनी है, तो ये अब मुसलमान का अपना फैसला है कि वो उसको लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं। उसके लिए जबरदस्ती मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए।